यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1449 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। नहम्याह की पुस्तक में नहम्याह के द्वारा बताया गया एक प्रस्ताव है जो मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रस्ताव है। पारसी राजधानी में नहम्याह की जो अच्छी नौकरी थी, उससे छुट्टी लेकर यरूशलेम के टूटा हुआ दीवार बनाने के लिए वो यरूशलेम में आया हुआ था। काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। अंदर से और बाहर से विरोध है। यहूदियों में भी कई लोग विश्वास योग्य नहीं थे। नहम्याह की ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो त्याग यहूदियों के लिए कर रहा है उसको वे लोग धन्यवाद के साथ स्मरण करेंगे, परंतु उनके अंदर एक धन्य आशा थी। नहम्याह 5:19 में नहम्याह का उस प्रेरणादायक प्रस्ताव को हम देखते हैं। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। रिमेंबर मी ओ माय गॉड फॉर गुड according to all that I have done for this people। नहम्याह एक बात अवश्य जानता था, उनके द्वारा की गई भलाई की याद इस्राएली करे या ना करे, परंतु परमेश्वर उसकी याद रखेगा ही, और ठीक समय में वह उसका प्रतिफल नहम्याह को देगा भी। बिहार में प्रभु की सेवा के दरमियान अनेकों निराशाजनक परिस्थिति में ये पद मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान किया। जिस व्यक्ति को या लोगों को कूड़े से उठाकर मैं इंसान की तरह सम्मान के साथ जीना सिखाया, वही जब हमारे खिलाफ में, मेरे खिलाफ में बुराई सोचने लगते हैं, दिल पिघलने लगता है, आगे सेवा करने का उत्साह खत्म हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते वक्त नहम्याह का ये प्रस्ताव उन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का हिम्मत प्रदान किया। सेवा के क्षेत्र में प्रेरित पौलुस ने जितनी कठिनाइयों का सामना किया, उतनी कठिनाइयां शायद ही कोई अन्य लोग सामना की होगी। एक ही समय उन्होंने मसीही विश्वासियों से और झूठे मसीहियों से विरोध का सामना किया। उनके द्वारा स्थापना की गई कलीसिया के ही कुछ लोग उनका प्रेरितायित्व पर अंगुली उठाई। जैसे नहम्याह की सोच थी, वैसे पौलुस भी अपने परिश्रमों का प्रतिफल संसार से उम्मीद नहीं किया था। मेरी समझ से वह इस संसार के लोगों से जो उनके प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया था, सोने का मुकुट चाहता भी नहीं था, क्योंकि वो जानता था जिन लोगों ने उनके प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा था, वे लोग कभी भी उनको सोने का मुकुट नहीं देंगे। परंतु इन सब के बावजूद पौलुस की एक बड़ी उम्मीद थी, एक बड़ी प्रतीक्षा थी। उसके बारे में वह निश्चय भी जानता था। तीमुथियुस को वह उस निश्चितता के बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में बोल रहा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। वो धरोहर क्या थी जिसकी निश्चितता पौलुस को थी? क्या वह स्वर्ग में मिलने वाले पुरस्कार थे? सोने के मुकुट थे? क्या कोई अन्य पुरस्कार थे? नहीं भाई बहनों, हम जो प्रभु के सेवक है, जो विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, हमें मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार वो सोने का कोई मुकुट या अन्य कोई पुरस्कार नहीं, जबकि वो सबसे बड़ा पुरस्कार, वो सबसे बड़ा धरोहर, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस उन सब प्रतिफलों से बढ़कर जो स्वर्ग में उनको मिलने वाले हैं, उन प्रतिफलों को देने वाले प्रभु को ही पाना चाहता था। पुराना नियम के हो या नया नियम के, भक्तों की सबसे बड़ा भाग्य स्वर्ग या स्वर्ग की वस्तुएं नहीं थी, बल्कि स्वर्ग में विराजमान स्वयं प्रभु ही उनकी कामना थी। पौलुस इस बात की निश्चितता रखती थी कि एक दिन वो प्रभु से मिलेंगे। उस दिन उनके सारे दुख समाप्त हो जाएगा। प्रभु स्वयं उनकी आंखों से, अपने हाथों से आंसू पोंछेंगे और कहेंगे, बेटा जो भी सेवा तूने की है वो सेवा का तुल्य, योग्य, सम्मान
लोगों ने तुझे नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूं तू एक अच्छे और विश्वास योग्य दास है। मैं जानता हूं तुमने कितना परिश्रम किया है, मैं जानता हूं तुमने कितना कष्ट उठाया है। उसकी प्रतीक्षा पौलुस करता था। व्हाट ए ग्रेट जॉय इट वुड बी, कितना ये आनंद का एक अनुभव होगा प्रभु के मुंह से जब हम सुनते हैं, मैं जानता हूं तूने क्या किया, मैं जानता हूं तूने कितना कष्ट मेरे लिए उठाया। पौलुस जैसे नहम्याह प्रभु से ये प्रशंसा सुनना चाहता था, वैसे ही चाहता था कि मुझे मालूम है एक दिन मैं प्रभु से मिलूंगा, वो प्रभु मेरा धरोहर है और वो प्रभु मेरी सेवा को देखता है, वो मुझसे कहेगा, है अच्छे और विश्वास योग्य दास। उस धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उस